देखो, दो तरह की ड्राइंग होती है। कौन कौन सी? आउट ऑफ कैपिटल और रोज ये चार्ट ऐसे रिकॉल करोगे तो एक से हैबिट हो जाएगी तुम्हारी। दो तरह की ड्राइंग होती है, जल्दी बताओ टाइप ऑफ ड्राइंग। एक होती है आउट ऑफ कैपिटल और एक होती है आउट ऑफ प्रॉफिट। ये परमानेंट नेचर की है और वो टेम्पररी नेचर की है। परमानेंट नेचर से हमारा क्या मतलब है? आप ये पैसा जो निकाल के ले गए कभी बिजनेस में लाने का इंटेंशन नहीं है आपका। और टेम्पररी नेचर की ड्राइंग का मतलब है आपने एक तरह से एडवांस लिया है, वो बाद में जब प्रॉफिट कैलकुलेट होगा ईयर एंड पे जब प्रॉफिट कैलकुलेट होगा तो उससे एडजस्ट हो जाएगी ये ड्राइंग जो पैसे आपने निकाले। तो मुझे बताओ, क्या दोनों पे इंटरेस्ट लगेगा? क्या दोनों पे इंटरेस्ट लगेगा? जल्दी जल्दी बोलो, किस पे नहीं लगेगा? टेम्पररी ड्राइंग का मतलब था कि हमने एडवांस पैसे लिए हैं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग केवल इस कैटेगरी में लगता है। एक बात तो ये थी। फिर याद है दो मेथड होती हैं कैपिटल की बनाने की, कैपिटल अकाउंट बनाने की। बताओ दो मेथड, नाम। एक है फिक्स कैपिटल मेथड और दूसरी है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब बताओ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन से अच्छा, ये फिक्स कैपिटल मेथड में पता है ना, दो अकाउंट मेंटेन होते हैं। एक है फिक्स कैपिटल अकाउंट और एक है करंट। और इसमें तो एक ही अकाउंट होता है, उसको हम कैपिटल अकाउंट बोल देते हैं। मेरा सवाल ये कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन से अकाउंट से रिकॉर्ड करोगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन से अकाउंट से रिकॉर्ड करोगे? अगर आप फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करते हो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहां आएगा। आया समझ में? यहां नहीं आएगा। और कैपिटल अकाउंट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि सिंगल अकाउंट है, इसी में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा। चलो अब मुझे ये बताओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है? ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है कि अप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट है? बोलो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या अप्रोप्रिएशन? एक ही व्यक्ति बोल रहा है, बाकी कोई कुछ नहीं बोल रहे हैं। आपस में बोलने से कुछ नहीं होगा, मुझे बताओ। नहीं पता बाकी गधे, वो तो चलो कुछ बोल रही है, तुम्हारा क्या है? अरे मैं कुछ पूछ रहा हूं। ये ना चार्ज है ना अप्रोप्रिएशन है गधो, प्रॉफिट बांट थोड़ी रहे हो। ये दोनों टर्म तो तब आती है जब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना हो। ये तो इनफ्लो है फर्म के लिए, ये चार्ज और अप्रोप्रिएशन में नहीं आता। हाँ सही है, ये बोलना पड़ेगा ना, कंफ्यूज जबरदस्ती क्यों बोल रहे हैं अप्रोप्रिएशन? अप्रोप्रिएशन किसको बोलते हैं? पार्टनर को बांटना है, कुछ देना है, तब हम ये सवाल सोचते हैं कि यार ये जो देना है ये आउट ऑफ प्रॉफिट देना पड़ेगा, मतलब प्रॉफिट निकालने के लिए इसको एक्सपेंस की तरह ट्रीट करना पड़ेगा, या प्रॉफिट देने के बाद जो पैसे बचे हैं वो पार्टनर्स को बांटना है एज ए डिविजिबल प्रॉफिट, तब देना पड़ेगा। तो ये तुम क्या बातें कर रहे हो? कितनी बार ये बता दिया, पहली बार बोल रहा हूं मैं ये इनफ्लो है, इस पे चार्ज और अप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन ही रेज नहीं होता है। देखा कैसे गड्ढे हैं। आगे चलो और बताओ, क्या सवाल पूछना चाहिए? हाँ, इसकी एडजस्टिंग एंट्री बताओ। अगर उसने एडजस्टिंग एंट्री पूछा है तो इसका क्या मतलब है, बताओ जरा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एडजस्टिंग एंट्री, ये इसका मतलब है? मैं इसका मतलब पूछ रहा हूं, एडजस्टिंग एंट्री का क्या मतलब है? ये कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट होगी ऑब्वियसली,
तो उससे रिलेटेड एंट्री। कैपिटल के अगेंस्ट ही तो एडजस्ट करोगे। कैसे एडजस्ट करोगे? कैपिटल को कम करके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल को कम कर देगा कि बढ़ा देगा? बहुत कठिन सवाल पूछा मैंने, है ना? दो लोग बोल रहे हैं धीरे धीरे, ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों से कैपिटल कम होगी। हाँ, पैसे थोड़ी लेते हैं उसके, कैपिटल कम कर देते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम है, इसलिए एंट्री क्या होगी? कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये एंट्री तब होगी जब आपकी कैपिटल मेथड कौन सी है? फ्लक्चुएटिंग। और अगर फिक्स होती तो करंट अकाउंट डेबिट हो जाता। अरे अभी तो अभी रिवाइज करके आया सारा। अब बताओ, एक एडजस्टिंग एंट्री होती है, केवल एडजस्टिंग एंट्री से काम चलता है क्या? फिर एक होती है क्लोजिंग एंट्री। इसमें से क्लोज होने लायक कौन है? दोनों। दोनों अकाउंट क्लोज हो जाएंगे। ये तो है कैपिटल नेचर के अकाउंट्स, केवल ये क्लोज होगा। अगर ये क्लोज होगा तो एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में क्लोज होता है, पी एंड एल में क्लोज नहीं होता, क्योंकि पहले क्योंकि पार्टनर और फर्म के बीच में जो रिलेशनशिप है उसके लिए हम पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बना रहे हैं और ये प्रॉफिट में ऐड होता है। आगे चलो, और क्या सीखना था और क्या क्या पढ़ा है हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में। अब हम आते हैं वो कल वाले चार्ट पे, है ना? तो उसको दोबारा क्या बनाते हैं, उसको मैं फिर दिखा देता हूं। ये देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे जब क्वेश्चन आता है तो बेसिकली ड्राइंग के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, उसके बेसिस पे अपन इंटरेस्ट निकालेंगे। तो ड्राइंग या तो रेगुलर होगी या इरेगुलर होगी। अगर ड्राइंग रेगुलर है तभी वो, रेगुलर का क्या मतलब होता है जब हम उसको रेगुलर मानेंगे? फिक्स इंटरवल में फिक्स अमाउंट ड्रॉ करते हो तो रेगुलर कहलाएगी। अगर इसमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो, मतलब या तो इंटरवल फिक्स नहीं है या अमाउंट फिक्स नहीं है, तो फिर वो रेगुलर नहीं है। तो ये दोनों कंडीशन साइमल्टेनियस होनी चाहिए, तो इसलिए वो ऐसा स्टेटमेंट लिख दिया, फिक्स सेम अमाउंट इन फिक्स इंटरवल। अगर ड्रॉ हो रहा है तो वो रेगुलर ड्राइंग है। दूसरी कैटेगरी के क्वेश्चन हो सकते हैं इरेगुलर ड्राइंग के। इरेगुलर ड्राइंग में क्या हो सकते हैं? या तो आप एक ही बार निकाल रहे हो साल भर में, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या फिर आप मल्टीपल टाइम्स निकाल रहे हो लेकिन उसमें सेम अमाउंट फिक्स इंटरवल पे नहीं है। अगर आप एक ही बार ड्रॉ कर रहे हो तो फिर दो तरह से सवाल पूछ सकता है वो। या तो वो डेट देगा ही नहीं, वो बता देगा 50,000 ड्राइंग हुई है इस साल, बट वो ये नहीं बताएगा कब हुई है। या तो वो ये बता देगा कि 50,000 की ड्राइंग 1 नवंबर को हुई है। अगर उसने डेट दे दी तो आपको कोई अलग एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। 1 नवंबर से फर्म का पैसा यूज किया है पार्टनर ने, तो 1 नवंबर से ईयर एंड तक का इंटरेस्ट वो हमें पे करेगा, 5 महीने। लेकिन अगर उसने डेट नहीं दी तो हमको ऐसा सोचना पड़ेगा कि आखिर इसने पैसे कम निकाले हैं। तो जब हमें एज्यूम करना है तो हम एवरेज पे एज्यूम करते हैं। और एवरेज का क्या मतलब होगा? एवरेज का यहां मतलब होगा कि अगर उसने फर्स्ट डे ऑफ द ईयर पे ड्राइंग की होती तो उस पे 12 महीने का आउटस्टैंडिंग था। अगर उसने लास्ट डे ऑफ द ईयर पे ड्राइंग की होगी तो 0 डेज का आउटस्टैंडिंग है, 12 + 0 डिवाइडेड बाय 2। इसलिए हम उस पे 6 मंथ के आउटस्टैंडिंग के बेसिस पे इंटरेस्ट निकालते हैं। जब डेट नहीं होती तो हम 6 मंथ निकालते हैं। तो वंस इन अ ईयर का केस में डेट हो सकती है, डेट नहीं हो सकती है। दोनों केस को समझ लिया कैसे होगा। जब मल्टीपल टाइम्स ड्राइंग होती है तब हम कैसे सॉल्व करते हैं? इरेगुलर है पर मल्टीपल टाइम्स है, तो वहां पे जो मेथड यूज होती है उसका नाम रखा है प्रोडक्ट मेथड। वो नाम क्यों पड़ा? हम अमाउंट ऑफ ड्राइंग और उससे रिलेटेड आउटस्टैंडिंग पीरियड को एक साथ लिख लेते हैं कॉलम वाइज, फिर उनका प्रोडक्ट बना देते हैं, इसीलिए इसका मतलब है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट बनाने से क्या होता है सर? एक्चुअल में जब अगर तुमको मल्टीपल ड्राइंग से, तो पहली ड्राइंग से ईयर एंड तक का आउटस्टैंडिंग पीरियड के हिसाब से तुम इंटरेस्ट का एक कंसेप्ट बना सकते थे, फॉर्मूला बना सकते थे, ड्राइंग अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू आउटस्टैंडिंग पीरियड। फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, फिर चौथे का, फिर पांचवे का। उसमें क्या कॉमन चलेगा? कॉमन एक चीज तो पक्का कॉमन चलेगी, 1/12। दूसरा क्या कॉमन चलेगा? इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट और 1/12 कॉमन है। बाकी क्या हुआ? पहली इक्वेशन से अमाउंट इनटू
आउटस्टैंडिंग पीरियड यही बना ना, ये कल समझाया था गधों। हर फॉर्मूले में ये 10,000 इंटू 10, फिर 9,000 इंटू 3, फिर 1,000 इंटू 1, ये तो मल्टीप्लाई होंगे और ये आपस में प्लस भी होंगे। तो बेसिकली तुमने ये कॉलम से निकाल लिया है। इसका प्रेजेंटेशन की वजह से ये सिंपल कैलकुलेशन हो गया, अदरवाइज तुम इतनी सारी इक्वेशन लिखते फिर हर इक्वेशन को सॉल्व करते। इसीलिए हम इसमें वो जो कॉमन पार्ट है वो मल्टीप्लाई कर देंगे इनका सम करके। अरे आंसर मैथ, ये केवल मैथमेटिकल शॉर्टकट बनाया है हमने और कुछ भी नहीं किया है। आया समझ में? एक्चुअल इसका ट्रीटमेंट वैसे ही हो रहा है जैसे एक सिंगल ड्राइंग का हुआ था जिसकी डेट पता थी। हेलो, उसमें एक थी तो एक फॉर्मूला बनाया, इसमें मल्टीपल होंगे तो तुम मल्टीपल फॉर्मूला बना के सॉल्व करते, पर वो कॉम्प्लेक्स हो जाता उसको बनाना, उसको हर किसी को बार बार सॉल्व करना। इजी ये था कि हमने उनका सम कर लिया, जिसको सम होना था और जिसको कॉमन रहना था उसको कॉमन रहने दिया, अब हो गया क्वेश्चन सॉल्व जल्दी। तो ये कोई अलग फॉर्मूला नहीं है, ये बस बार बार इसको रिपीट करके ना लिखना पड़े, ये इसी के जैसा है व्हेन डेट इज गिवन वाला, इसी का रोल है, इसमें कुछ नया नहीं है। इरेगुलर पे अब कोई डाउट है? अब बची रेगुलर। रेगुलर ड्राइंग पे हमने कहा सेम अमाउंट इन फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। तो सेम अमाउंट इन फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम का एग्जांपल क्या हो सकता है? आप हो सकता है कि इसमें मंथली या क्वार्टरली या और भी कोई इंटरवल पे ड्राइंग कर सकते हो। 15-15 दिन की ड्राइंग भी हो सकती है, हर 15 दिन में ड्राइंग करते हो, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है क्वेश्चंस की कि कितने टाइप की आएगी। मैं ना सही बता रहा हूं, मैं खड़ा करके पढ़ाऊंगा वहां पे। यहां पे मंथली, क्वार्टरली, और केवल मंथली क्वार्टरली नहीं, ऐसा कोई भी पीरियड बना सकते हो तुम, 10 दिन का, 15 दिन का, 25 दिन का, 50 दिन का। पर तुम्हारे सिलेबस में उतने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं है, तुमको जनरली मंथली क्वार्टरली पे सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल मंथली और क्वार्टरली का ही हिसाब होता है और उसी को हम रेगुलर ड्राइंग बोल के सॉल्व कर सकते हैं। अब ये रेगुलर ड्राइंग भी क्या है, एक ही कंसेप्ट पे टिका हुआ है। बेसिकली अगर रेगुलर ड्राइंग हो भी रही है तो तुम इमेजिन करके देखो होता क्या होगा। अगर बिगनिंग ऑफ द ईयर पे रेगुलर ड्राइंग हो रही होगी, तो जैसे 1 अप्रैल है, वहां से 31 मार्च हमारा पूरा साल है। 1 अप्रैल को अगर हमने ड्रॉ किए हैं 10,000 10 के, 1 मई को हमने ड्रॉ किए हैं 10,000, ऐसे करके हम 1 जून को ड्रॉ कर रहे हैं 10,000, और ऐसे करते करते लास्ट ड्राइंग होगी 1 मार्च को। यहां के बाद अगली ड्राइंग नहीं हो सकती क्योंकि 1 अप्रैल इस ईयर का पार्ट नहीं है। अब 1 मार्च तक टोटल कितने टाइम्स ड्रॉ हो जाएगी? तुम चाहो तो एक बार खुद की तसल्ली के लिए गिन के देख लो, 12 टाइम्स होगी एग्जैक्ट। तो ये जो 12 टाइम्स ड्राइंग हुई है 10,000 रुपए की, तो हमें ये लगेगा कि हमने पूरा पैसा कितना ड्रॉ किया है, 10,000 इंटू 12, मतलब 1,20,000 रुपए ड्रॉ किए। ये तो हो गया अमाउंट। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन दे ही देता है, सपोज 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो वो भी ले लिया। सवाल यह है कि कितने पीरियड को आउटस्टैंडिंग मानूं मैं। अगर मैं ऐसा देखूं, अगर मैं इसको ऐसे सोचूं कि इररेगुलर जैसे सॉल्व करता तो क्या करता, छोड़ो बाकी बात है, इस पे इररेगुलर वाला मेथड लगा सकते हैं और आंसर आएगा, वो कोई फॉर्मूले थोड़ी है। पहली ड्राइंग का 12 महीने आउटस्टैंडिंग है तो एक फॉर्मूला बन जाएगा। 10,000 के लिए एक फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया बताओ? 10,000 इंटू 10% इंटू 12/12। फिर अगला वाला क्या हो जाएगा, 10,000 इंटू 10% इंटू 11/12। ऐसे 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 होते होते आखिरी वाला 10,000 इंटू 10% इंटू 1/12। हाँ कि ना? इसमें से ये 10,000 इंटू 10, 10,000 इंटू 10, ये क्या है? और ये 1/12, 1/12, ये सब कॉमन निकलेगा। बोलो हाँ कि ना? आउटस्टैंडिंग पीरियड पे क्या कहते हो? तो मैं ये 10,000
इंटू 10/100 इंटू 1/12 और ब्रैकेट में लिखूं 12, 11, 10 सो ऑन, कहां तक, 1 तक। चलो जल्दी से मुझे इसको ऐड करके बताओ।